Hello everyone, welcome back to my channel. I am Tulip and I secured All India Rank 3000 in NEET UG 2025. तो अब हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं टॉपर्स टॉक विद ट्यूलिप। उसका ये फर्स्ट एपिसोड है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी और आपको इसके और एपिसोड्स चाहिए, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं मुझे और क्वेश्चंस चाहिए कि मैं और क्या क्या पूछूं अपने फ्रेंड्स से, टॉपर्स से और भी लोगों ने जिन्होंने नीट दिया। तो ये फर्स्ट एपिसोड है, अभी हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं एंड वी हैव अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे विद अस। शी इज माय वेरी क्लोज फ्रेंड, अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। शी इज सो हार्ड वर्किंग। शी वुड इंस्पायर मी ऑल्सो व्हेन वी यूज्ड टू प्रिपेयर एंड आई होप शी इंस्पायर्स यू टू। तो स्टार्ट करते हैं। Let's meet a talented and driven individual who aced the medical entrance exams with flying colors. As a close friend, I have had privilege of witnessing their hard work and dedication firsthand. Today they'll be sharing their story and insights with us. So let's get started. Welcome Tanishka. So मैं आपसे first question आपसे पूछती हूँ मैं अभी कि introduce yourself and which rank you got and tell us something about your NEET journey. Hello, hey everyone, Tanishka this side. I'm quite happy to have a collab with her today. I have secured a rank of 10,956 in the very recently NEET 2025. And if you ask कि मैंने कब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो it was in class 11th जब मैंने NEET की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी. 11th and 12th, these were the 2 years which I devoted to the exam. बिफोर 10th आई हैव नो आइडिया कि मैं कौन सी स्ट्रीम लूँगी, विच साइड आई विल बी ऑप्टिंग, बट बाय द एंड ऑफ 10th वी हैव डिसाइडेड कि दिस विल बी द बेस्ट सूटेड एंड सो। वाओ, ओके। तो हम आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं अब कि डूइंग इट विद 12 इज अ बिग फीट। हाउ डिड यू मैनेज विद 12th बोर्ड्स एंड दैट टू इन फर्स्ट अटेम्प्ट? सो इंडीड इट्स वेरी ट्रिकी. 12th में बोर्ड्स भी होते हैं और यू हैव टू अटेम्प्ट इन योर अपीयर इन योर नीट एग्जामिनेशन ऑल्सो. बट इन रियलिटी if you strategize everything, you have a pre-planning how and when you are gonna do the things. बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा आपको, बट अदरवाइज आप ऐसे ही मिक्स मैच होता रहेगा. देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, these subjects have the same syllabus in both of your NEET as well as board examination. तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली थी, स्पेशली फॉर द बोर्ड्स आई एम टॉकिंग अबाउट. बट इफ वी टॉक अबाउट इंग्लिश, तो इसको आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा और थोड़ा बहुत देना भी चाहिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू बूस्ट योर स्कोर. थोड़ा सा करोगे बट इट विल गिव यू अ लॉट. बहुत अच्छा स्कोर बूस्ट हो जाएगा आपका एग्जाम बोर्ड में. what was my strategy for English is कि before boards were approaching, I have once gone through all the chapters. सारे chapters से मैंने पढ़ लिए थे, questions भी देख लिए थे. मैंने रिटर्न प्रैक्टिस बहुत कम करी थी. बट अगर आपको लगता है थोड़ा सा फोबिया है, हाउ विल आई राइट दोज लॉन्ग आंसर्स विद द गैप ऑफ आफ्टर अ गैप ऑफ 2 years, तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए लॉन्ग आंसर्स. बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ तो ठीक है. फिर मैंने बोर्ड जाने से पहले एक बार फिर से थोरोली रिवाइज कर लिए थे चैप्टर्स. सो दिस वॉज दैट. एंड टॉकिंग अबाउट द एडिशनल सब्जेक्ट, आई विल सजेस्ट you should opt physical education because it has many chapters included to health. So being a math student, you can easily cope with it. Very true. ठीक है, तो अब आपने कुछ बुक लिस्ट के बारे में बताओ हर सब्जेक्ट की, कि आपने थ्योरी के लिए और क्वेश्चन बैंक के लिए नीट में क्या यूज करी थी. Okay, so talking about the book list, one thing तो सबको पता है कि NCERT is the guru, है ना. Be it physics, chemistry or biology, you must pay keen attention to your NCERT. Bio NCERT and obviously the teacher's notes. Talking about chemistry, if I say, chemistry में आपके 3 sections होते हैं, organic and physical. Physical के NCERT के chapters are quite big.
इफ़ यू लुक फॉर द इक्विलिब्रियम थर्मो, सो इन द एनसीईआरटी इतना ज़्यादा एक्सपांड करके दिया हुआ है, बट अगर आप उसे रीड करते हैं ना, इट विल हेल्प यू बिल्ड योर कोर कॉन्सेप्ट्स, और उससे थ्योरी के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. सो फिजिकल आई विल नॉट सजेस्ट कि तुम 5-5 बार करो, बिकॉज उससे आपका और पोर्शन अफेक्ट हो जाएंगे, बट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस, एक बार व्हेन यू आर विद द ऑनसेट ऑफ योर 11th, एंड सेकेंडली व्हेन यू आर डूइंग इट आफ्टर 12th, एंड लास्टली एज एन ओवरव्यू. ऐसे फिजिकल को कर लो. सेम अप्रोच फॉर द फिजिक्स भी बच्चे इग्नोर कर देते हैं एनसीईआरटी, बट उससे क्या होता है ना, अब की बात तो बीइंग वेरी वाइज, रीडिंग एनसीईआरटी से इतना भी फायदा नहीं हुआ. आई हैव रेड, बट अनएक्सपेक्टेडली अगर आगे क्या पता पहले जैसे पेपर आने लग जाए, थ्योरी बेस्ड फिजिक्स आ जाए, तो उसमें एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है. यू कैन नॉट टेक रिस्क, है ना. सो मैंने 2 बार एनसीईआरटी पढ़ी थी, और थर्ड टाइम जस्ट ऐसा ही मोटा मोटा ओवरव्यू लिया था बस मैंने. द लेफ्ट टू आर ऑर्गेनिक एंड फिजिकल. सो फॉर द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक में the sole thing you have to do is just cramming, बस रटते जाओ, बिकॉज उसमें क्या होता है ना, कोर कंसेप्ट बहुत थोड़ा सा होता है, थ्योरी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ेंगे, बार बार पढ़ना पड़ेगा, ताकि यू कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन इट. और बाकी कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ये आप अपने टेस्ट प्रैक्टिस से पता करो, उन एरियाज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. एंड इफ आई टेल यू अबाउट ऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है, थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दो. थ्योरी जितनी ज़्यादा समझोगे मैकेनिज्म ये कैसे हो रहा है, तो अपकमिंग क्वेश्चंस को अप्रोच करना उतना ही ईजी होगा. एडिशनली तो मैंने देखो, कोचिंग की मॉड्यूल्स आर द मस्ट थिंग. आई हैव जॉइंड अ वेरी रिनोन्ड कोचिंग, तो उसका सही बहुत अच्छे मॉड्यूल्स थे, तो मैंने वो किया था. और एक हमें एडिशनली मिली थी 1-2 बुक जिसमें थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं. सो प्रैक्टिस दोज ऑल्सो, बिकॉज अब तो लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. नीट इजंट जस्ट लाइक दैट, इट हैज़ ऑलवेज बीन. बहुत टफ आया था आपकी बार का, तो आपको वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए खुद को. एल्स MTG यू कैन प्रेफर फिंगर टिप्स. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एज द फिजिक्स एग्जाम वाज वेरी टफ दिस टाइम, हाउ डिड यू मैनेज योर कूल इन द एग्जाम हॉल, एंड व्हाट एल्स वी कैन डू फॉर फिजिक्स फॉर NEET 2026 and 27? Okay, if talking about physics, so clearly if I tell you, surprisingly physics was my favorite subject. So with the very first mock test मेरा अप्रोच था कि मैं पहले फिजिक्स करती थी, फिर केमिस्ट्री और फिर बायो, बिकॉज ना ऐसा लगता था कि अभी मेरा स्टार्टिंग में क्या होता है, माइंड थोड़ा सा कूल होता है, वी आर समवॉट चिल, है ना, अपने पास टाइम भी होता है, उतना ज़्यादा पैनिक नहीं हो रहे होते हैं. तो फिजिक्स को थोड़ा मुझे, आप अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करो जो पहले करना है, तो मैं पहले फिजिक्स करती थी. और अब की बार का बहुत टफ आया था. मैं आई जस्ट सॉ द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई सॉ कि ऐसा तो मैंने मॉक्स में देखा ही नहीं है. बहुत थोड़ा ऐसे ट्रबलिंग हो गई थी कि क्या करूं, बट फिर भी सोचो कि आपको नहीं आता तो किसी को नहीं आता. विद दिस अप्रोच आई वेंट, और थोड़े टफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मैंने भी किए थे. तो फिजिक्स में आई हैड 99.6 परसेंटाइल. फिजिक्स वाज द बेस्ट वन. मैनेज स्कूल, यू मस्ट सी कि जस्ट अगर पैनिक कर जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, और अगर वही ठंडे दिमाग से किया तो बहुत अच्छा कर लोगे. बुक्स टॉकिंग अबाउट फिजिक्स वाज DC पांडे. फॉर थ्योरी यू कैन गो फॉर इट. सुपर थ्योरी. ओके, मुझे कुछ डाउट्स आते थे. डाउट्स मतलब कभी कंसेप्ट में ऐसा आता था ना कि आई एम लैकिंग समवेयर, सो आई टुक द हेल्प ऑफ DC पांडे. थ्योरी करती थी मैं उससे, बट क्वेश्चंस मैंने देखे तो हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें भी. इजी, मॉडरेट एंड टफर, दिस टाइप ऑफ स्लोप गोज ऑन इट. यू कैन प्रेफर इट. यस, ठीक है. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ डिड यू स्टे मोटिवेटेड एंड वर देयर एनी लो डेज? मोटिवेशन देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो क्या होता है ना कि योर डिजायर इज योर मोटिवेशन. आपको क्या, हाउ डू यू वांट टू सी योर सेल्फ इन फ्यूचर, क्या चाहते हैं आप? इफ यू वांट फेम, इफ यू वांट मनी, रिस्पेक्ट, whichever thing you want, what is your desire for yourself in the future gives you the best motivation.
वीडियोस वगैरह देखोगे तो आपको कुछ मिनट्स के लिए मोटिवेटेड फील होगा कि हाँ मुझे करना चाहिए ये सब, बट जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको मोटिवेटेड रहना है, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, वी ऑल नो, सो फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन why you are doing these things. सच में इट्स वेरी ट्रू. तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बच्चों ने भी पूछा था कमेंट्स में कि हाउ डिड यू मैनेज बैकलॉग्स. Backlogs, a big blunder for many students, बट मेरे लिए नहीं था, बिकॉज मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने क्या था ना कि हमने डे 1 से स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन, तो कभी ऐसा मिस नहीं किया. हाँ, लो डेज सबके आते, किस दिन कम पढ़ा किस दिन ज्यादा, बट ट्राई कि 0 कभी मत होना. ओके, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, सब जानते हैं. बट फिर भी अगर बैकलॉग्स हो जाते हैं तो जस्ट एनालाइज कि बिल्कुल ही नहीं आता उस टॉपिक के बारे में, बिल्कुल भी नहीं आता, या फिर कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपने मिस कर दिए थे. इफ यू आर कंप्लीटली ब्लैंक, सो स्टार्ट फ्रॉम द 0. ऐसा नहीं है कि अभी जो चल रहा है वो पकड़ लिया, नहीं. स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर. टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर. ऑब्वियसली कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं तो आपको शॉर्टकट मेथड नहीं यूज करना है. फिर अगर आपका थोड़ा थोड़ा लैकिंग है तो टेक द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स और सम ऑनलाइन वीडियोज इफ यू आर कंफर्टेबल विद. यस. तो आपके टेस्ट सीरीज में क्या स्कोर रहता था, और जब भी कम स्कोर आता था तो हाउ डिड यू मूव ऑन फ्रॉम दैट. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत ही कम स्कोर आता है, फिर हम कैसे आगे तैयारी करें. हमारे एग्जामिनेशन में जो मॉक्स होते थे इतना टफ नहीं आता था जितना नीट आया था. सो मेरे एक बार 715 आए थे. वंस आई हैव स्कोर्ड 700, 680, 670, other times 650, 660. The lowest score I got was 600, but once I got 590 also. Means these were the very lowest ones. Otherwise, it remained at an average of 670 basically. And you can see in the examination, hardly anyone has reached that score. So mocks can give you just an idea where you stand. So don't compare with the marks you get. Compare with your history. Means how you perform in the last one. Talking about when we perform, when our performance is dipping deeper into the ground, हम बहुत ही कम स्कोर कर रहे होते हैं, तब जब स्कोर अच्छा नहीं होता है ना, तब गिल्टी तो फील होना ही चाहिए. अगर आप गिल्टी फील नहीं कर रहे हो, मीन्स प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे हो. इफ यू आर एटलीस्ट गिविंग सम टाइम टू समथिंग ना, कुछ भी कोई टेस्ट है, आप उसके लिए थोड़ा भी टाइम निकाल रहे हो, एंड इफ यू फेल तो गिल्टी तो फील होगा ही, बुरा तो लगेगा ही, और लगना भी चाहिए. तो थोड़ी देर उसी स्टेज में रहो, एनालाइज करो क्यों हुआ और कैसे आप नेक्स्ट टाइम ऐसा सेम होने से बच सकते हो. एक मिस्टेक नोटबुक बना लो और जस्ट कीप इट एट योर हैंड. हमेशा रिवाइज करते रहो कहाँ आप लैग कर गए. ये सब चीज़ें हैं कि एक बार लो आ गया, नेक्स्ट टाइम लो आ गया, पर उससे नेक्स्ट टाइम नहीं. इफ स्टीप डिक्रीज आ रहा है मतलब तो आपकी स्ट्रैटेजी में कहीं वीकनेस है. बिल्कुल ठीक है. तो अब रैपिड फायर राउंड है हमारा फन चिट चैट का. तो आपसे स्पीड से क्वेश्चन पूछूंगी, आपको बहुत स्पीड से आंसर करना है. ओके. योर फेवरेट सब्जेक्ट. सो माय फेवरेट सब्जेक्ट इज ऑब्वियसली फिजिक्स. One book or novel you can read again and again. Novel I will and which I can personally read many times is by Dan Brown, Angels and Demons, a fantastic book which unifies God and science. That's a brilliant book. I will. If you were born again, which country you will choose and why? And you cannot say India. Country, I haven't thought about it before, but if I were to name anyone, so I'll choose Switzerland. The low crime rate and fantasy in today's generation to go there. Wow. Okay, last question. Message for all the aspirants that are watching our video. So the final message for all the aspirants is, देखो, एक बस हमेशा याद रखना, चलता है नहीं चलता. मीन्स कभी भी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, थोड़ी देर फोन स्क्रॉल कर लिया ऐसे ही, 1 घंटा हो गया, फिर एनालाइज हुआ कि यार 1 घंटा वेस्ट कर दिया,
बट फिर अपने मन को मनाने के लिए यू आर सेइंग चलता है, कोई नहीं, इतना तो चलता है, ये चलता है, नहीं चलता. इट इज द पॉइंट ड्यू टू विच यू आर लैकिंग. जस्ट कट ऑफ द हैबिट नाउ. अभी छोड़ दो अगर आपको लगता है कि दिस इज द वन थिंग विच इज wrong. Okay. And secondly, before you go to the bed, please analyze what wrong and what right you have achieved today. Thank you. Wow. So wonderful message. Thank you so much for coming to our channel, Tanushka. Your messages were really wonderful. तो इस इंटरव्यू को अब खत्म करते हैं. I hope you liked the video and thank you so much for your comments on the previous video. Thank you to Realme, Game Solver JT, Palak Valyan, Med Chronicles with me, Sai Patil, Kanchan Kumari, Aspirant, Study Chronicles, Neelam and Yogita. I recognized you. Thank you so much. Sri Reddy from Tamil Nadu. Thank you. Thank you user KW6J. You always comment on my videos. And thank you all of you. Thank you so much. And I wish you all the best for your journey. And I will always try to guide you from the videos of my channel. I'll try to make more videos to help you. That you always comment me, make videos on this and that. I'll try to make all the videos to help you. All the very best. And stay tuned for more episodes of this series. Bye bye.